वाहिगुरु साध संगत जी, एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल गुरु अर्जन देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोइए वाले राम की वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सबई चौ झूले लाल। जय श्री राम। प्यारी साध संगत जी, आज एक बार फिर वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से बड़े प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ हम सब ने मिल बैठकर सुखमनी साहिब का पाठ किया। बड़ा रस आया, बहुत आनंद आया। सच ही कहा है कि जहाँ साध संगत होती है वहीं पे सद्गुरु होते हैं, परमात्मा वहीं पे मिलते हैं। ऐसे ही आनंद हर बार आता है जब साध संगत के साथ मिल बैठकर सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं। तो हर शनिवार की तरह आज बारी है अष्टपदी के सार की। तो धीरे धीरे चलते चलते हम 21वीं अष्टपदी पर आ पहुँचे हैं। आज 21वीं अष्टपदी का सार आप सबके साथ साझा करेंगे। कुछ अष्टपदियों से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि किस तरह से हर अष्टपदी अगली अष्टपदी के लिए एक सीढ़ी है, एक पायदान है। और आज 21वीं अष्टपदी पे जो हम आ पहुँचे हैं, उससे पहले 20वीं अष्टपदी में हमने जाना था, हमने सीखा था कि समर्पण क्या होता है, समर्पण करने से क्या होता है। उससे पहले हमने जाना था सतगुरु, उससे पहले प्रभु के बारे में। तो सतगुरु को जब हम मिले तब हमने समर्पण सीखा, और जब हमने समर्पण सीखा उसके बाद क्या होता है ये 21वीं अष्टपदी में बताया गया है। तो चलिए पहले श्लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि श्लोक ही अष्टपदी का सार होता है। सर्वगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि आप, हे निरंकार परमात्मा, तुम ही सगुण हो, तुम ही निर्गुण हो, और तुम ही निर्विकल्प समाधि में हो। निर्विकल्प समाधि मतलब शून्य समाधि, उसी में हुआ। उसके बाद भी आपन किया नानका आपे ही फिर जा। गुरु अर्जन देव साहिब जी कहते हैं कि उसके बाद भी ये सब कुछ जो सगुण रूपी संसार की तुमने रचना की है, इसको जो तुमने पैदा किया है, ये सब कुछ फिर अपने आप में ही समेट लोगे। ये फिर तुम अपने आप में समेट लोगे। ये जितना भी पसार है तुमने फैलाया हुआ है इस धरती पर, ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ है, ये तुम फिर समेट लोगे। और खुद तो तुम निर्विकल्प समाधि में हो। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सर्वगुण निर्गुण निरंकार, आप स्वयं शून्य समाधि में। अब शून्य समाधि क्या होती है, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की जो पद हैं वो समझ पाएंगे। शून्य समाधि से सबसे पहले तो जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आता है मेडिटेशन का, कि समाधि मतलब मेडिटेशन। बिल्कुल सही बात है, ये मेडिटेशन का ही एक रूप है। शून्य समाधि उसकी पराकाष्ठा है। The highest level of meditation is शून्य समाधि। लेकिन कई बार कुछ लोग क्रियाओं को ही समाधि समझने लग जाते हैं, जो बहुत गलत है। जैसे सुदर्शन क्रिया आदि, और व्यक्ति जो है इन विधियों की जो प्रैक्टिस करता है, उनको वो ध्यान समझने की भूल कर देता है। ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ये वो क्रियाएं हैं जो आपके मन को थोड़ा स्थिर करना सिखाती हैं।
सिर्फ आंखें बंद कर लेना या एक विशेष मुद्रा में बैठ जाना, ये सब ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति के आगे ध्यान में बैठना या माला जपना, इनको भी हम ध्यान नहीं कह सकते। ये जाप है। यह आपका प्रभु के साथ, चित्त के साथ जुड़ना है, बस ध्यान नहीं है। हमारे अंतर्मन में हमेशा विभिन्न तरह की, अलग अलग तरह की कल्पनाएं चलती रहती हैं, विचार आते रहते हैं। हमेशा हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है। कभी कोई थॉट आता है, कभी हमें पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की बातें याद आती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे अतीत से हमारा वर्तमान जुड़ा है और हमारे वर्तमान से ही हमारा भविष्य जुड़ा है। इसलिए हम कभी भी एक जगह नहीं टिक पाते। तो जब भी हमारे मन में ढेर सारे विचार आते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क या हम स्वयं को बहुत कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। ध्यान के द्वारा इन अनचाही बातों को अपने मन में लाने से रोका जा सकता है। ये वो प्रक्रिया है। क्यों हमें मन में रोकना है इन विचारों को? क्योंकि जब ये विचार रुकेंगे तब हम जाके समाधि की अवस्था में आएंगे, तब हमारा चित्त शांत होगा, तब हमारा चित्त उस नारायण की तरफ जाने के लिए बाध्य होगा। नहीं तो हमारा चित्त उन सारी बातों में लगा रहेगा जो निरंतर हमारे दिमाग में आई जा रही हैं। तो जब साधक जो है, जब कोई समाधि के लिए तैयारी करना शुरू करता है, साधना में बैठना शुरू करता है, तो सबसे पहला उसका जो काम होता है वो है विचारों को हटाकर एक होना अपने आप के साथ, और उसके बाद गहराई में जाना। ध्यान जैसे जैसे अपनी परिकाष्ठा को प्राप्त करता है, हाईएस्ट लेवल को प्राप्त करता है, साधक साक्षी भाव में आता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक के ऊपर विचार, कल्पना या भावों का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन, मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। ध्यान करते करते जब ध्यान की गहनता, गहराई हमें इस लेवल पर लेकर जाती है कि हमारा चित्त एकदम विचारों से शून्य हो जाए, तब जाके ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे होता ये है कि मनुष्य का शरीर तो स्थिर हो जाता है, सो जाता है, लेकिन मनुष्य की चेतना जागृत हो जाती है। तब वो जब वो साक्षी भाव में आता है तो वो स्वयं को भी साधना में बैठा हुआ देख सकता है। सबसे बड़ी बात है। और धीरे धीरे ये साधना करते रहने से साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे पहले तो अपना शरीर दिखने लगता है कि मैं साधना में बैठा हूँ, फिर थोड़ा दायरा बढ़ा होता है, फिर थोड़ा और दायरा बढ़ा होता है। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है वो दायरा बड़ा होता जाता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसके बाद उसे दिव्य मंडलों के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि जैसे चेतना का दायरा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसको बहुत दूर दूर की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से एक समय आता है जब साधक एक बहुत आगे की यात्रा पे निकल जाता है अपने उस जागृत चित्त के आधार पर, और वो दिव्य मंडलों के पास चला जाता है। जब ये दृश्य भाव समाप्त हो जाता है तब अद्वैत में प्रवेश करता है। अद्वैत मतलब जहाँ पर मैं, तुम, मैं, ये जीव, ये जंतु द्वैय का भाव ना हो, द्वि का भाव ना हो। जब हम में भी हम अपने आप को परमात्मा देखें और सामने वाले जीव में भी परमात्मा देखें, पेड़ में भी परमात्मा देखें, जब हर जगह कण कण में, घट घट में हमें वही परमात्मा दिखाई देने लगे जो हमारे अंदर है, तब साधक अद्वैत के भाव में प्रवेश करता है। यानी द्वि का भाव, द्विज का भाव खत्म होता है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में इस द्विज के भाव में बहुत कहा गया है। अब देखिए, श्लोक ये है कि सर्गुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधिया। जब साधक अद्वैत की भाव में पहुंचता है वो शून्य समाधि, जब वो हर जगह वही रूप देखे जो वो खुद है। यानी परमात्मा अगर शून्य समाधि में है तो वो अपनी ही दुनिया में अपने ही तरीकों से अपने ही स्वरूप में खोया हुआ है। तो जो परमात्मा अपने स्वरूप में अपने ही आप इस तरह से खोया हुआ है, शून्य समाधि में है, उसके बावजूद उसने ये धरती बनाई है,
ये सृष्टि बनाई है और वो जब चाहेगा इसको समेट भी लेगा। अब हैरानी होती है, गुरु साहब फरमाते हैं कि जो तुम्हारे सेवक हैं उनको बहुत हैरानी होती है। अब यहाँ पे विस्मय का भाव आता है, यानी जो सेवक है ही इज फ्लैबगास्टेड, यानी वो इतना अचंभित है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो निर्गुण निरंकार, निर्गुण सरगुण निरंकार भगवान है, ये खुद शून्य समाधि में, उसके बाद इसने ये सारा पसारा कैसे बनाया। और पसारा बनाया तो कुछ तो चीज़ उसके पास होगी जिससे उसने ये सब चीज़ें बनाई। खुद तो वो शून्य समाधि में है, अब आगे क्या क्या होता है, अब वो हैरान हो जाता है सेवक। जब उसको बोध होता है, आभास होता है कि जिस परमात्मा की वो साधना में लगा हुआ है वो परमात्मा कितना विशाल है, उसकी हैरानी की सीमा नहीं होती। इसीलिए एक बड़ा अच्छे शब्द में गुरु अर्जन देव साहब जी ने यहाँ पे अपने इसमें लिखा है, विस्मत विषम रहे विस्मान। मतलब हैरानी होने के बाद भी इतनी हैरानी में है वो व्यक्ति कि उसे समझ ही में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन गुरु अर्जन देव साहब जी ने अब अगले पदों में दिया है। तो पहला पद कहता है, जब आकार एवं किच न दृष्टेता पाप पुण्य तब कहते होता। कहते हैं हे निरंकार प्रभु, जब ये आकार यानी ये धरती, ये कुछ दिखाई ही नहीं पड़ती थी, ये कुछ था ही नहीं, जब इस सृष्टि रचना का तुमने प्रसार किया ही नहीं था, तब पाप पुण्य कहाँ से होता था। अब हमेशा एक बात याद रखनी है, ये जितने भी सवाल वो सेवक कर रहा है आश्चर्य में भरे होने के बाद, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो श्लोक का पहला जो दोहा है वो याद रखिएगा, सर्वगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधिया। और जब भी वो प्रश्न करे उसको सिर्फ यही समझ में आता है कि वो तो शून्य समाधि में है, कि जब ये सब आकार भी नहीं था, जब ये सब आपने बनाया ही, पाप और पुण्य कैसे होते थे। हम तो जब से जन्मते हैं जब तक मृत्यु होती है पाप पुण्य के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब ये आकार भी नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तब पाप पुण्य कहाँ था। जब धारी आपन शून्य समाधि, आप तो शून्य समाधि में चले गए थे, आप तो अपने साथ एकाकार हो गए थे, आप अपने में ही खो गए थे। तब बैर विरोध किस संग कमात, तब बैर और विरोध किसके साथ होते थे। बैर विरोध करने के लिए कोई तो चाहिए, ये मुझे इसके साथ बैर है, किसके साथ बैर है। आप अकेले कमरे में बैठोगे तो आप कभी कहोगे मुझे इसके साथ बैर है या मुझे अपने साथ बैर है। अगर आप अपने साथ भी कहोगे तो भी आपको कोई दूसरा चाहिए कहने के लिए। तो जब आप ही थे, आप भी शून्य समाधि में थे, तो वैर विरोध कहाँ होता था। हमारी तो पूरी जिंदगी यही लग जाती है, इससे बैर, इसका विरोध। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, वर्ण मतलब वर्ण, वर्ण मतलब रंग, चिन्ह मतलब स्वरूप मतलब आकार। तो जब इस धरती पर ना तो कोई रंग था ना ही कोई आकार था, तब हरक शोक किसय व्यापन, तब खुशी, हरक माने हर्ष, खुशी, और शोक मतलब शोक, दुख। तब खुशी और शोक के कहाँ पे बसता था भाई। जब ना तो रंग बना था ना ही कोई आकार बना था, तब खुशी और हर्ष कहाँ होता था और किसे होता था। जब आपन आप पार ब्रह्म, जब आप परमात्मा पार ब्रह्म अकेले आप ही थे, तब मोह कहाँ किस होवत भरम, तब मोह किसके साथ और भ्रम किसके साथ होगा। मोह भरम भी द्वै की स्थिति में ही होता है कि मुझे इससे मोह है, मेरे अलावा एक दूसरी चीज़ है, या मेरे अलावा एक दूसरा प्राणी है, इसके साथ मुझे मोह है। भरम भी तभी होता है जब हमें दो चीज़ में तुलना करनी होती है। तो जब आप ही अकेले ही हो तो फिर ये मोह, ये भरम किससे होता था। आपन खेल पर दीजा, नानक करने हार न दूजा। इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि ये सांसारिक रचना उसका अपना बनाया हुआ खेल है। तो समझ ले मेरे भाई, ये पाप पुण्य वैर विरोध, हरख शोक मोह भरम
ये जितनों भी चक्करों में हम पड़े रहते हैं ना, ये सब उसका बनाया हुआ खेल है। आपन खेल आप वर्तिजा, और खेलने वाला कौन है? वो भी वही है। नानक करने हार न दूजा, क्योंकि उसके बिना तो कोई दूजा पैदा ही नहीं हुआ है जो ये सब खेल रचाएगा। अब उसकी हैरानी और बढ़ती है। तो सेवक कहता है, जब होवत प्रभ केवल धनी, जब केवल प्रभु ही सेठ है, मालिक है, तब बंध मुकत कहो किस गनी। तब बंधन और मुक्ति किसको गिना जाता था? भाई कोई अगर सेठ होगा तो वो नौकर चाकर रखेगा, तभी वो मालिक कहलाएगा, तभी वो सेठ कहलाएगा कि भाई ये हमारे मालिक हैं। किसके मालिक हैं? तो जब खाली आप ही आप थे तो फिर बंधन मुक्ति ये सब कहाँ था? जब एक ही हरि अगम अपार, तब नरक सुरक का कौन अवतार। जब अगम में अपार हरि, जब तुम खाली एक ही थे, तो बताओ ये नरक, ये स्वर्ग, इसमें कौन जन्म लेता था? जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाई, तब शिव सकत कहु कित ठाई। तो जब निर्गुण प्रभ ने, जब स्वयं वो अपने सहज स्वभाव में थे, तब शिव सकत कहो किते ठाई। तो शिव और शक्ति स्थान पे थे। अब शिव और शक्ति यहाँ उन्होंने क्यों बोला? तो गुरु अर्जन देव साहब ने एक बहुत बड़ी बात इन दो शब्दों में समेट कर हमको बताई। गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाई, जब वो निर्गुण प्रभ जो निर्गुण है, जिस निराकार है, वो प्रभु अपने सहज स्वभाव में है, मतलब बिना आकार के है, बिना कोई दायरा भी नहीं है, अपार है, अगम्य है। तब शिव और शक्ति कहाँ थे? शिव और शक्ति का मिलन शिवलिंग होता है, आपको पता है ना सबको? शिव जो है वो पुरुष भाग होता है, और जो नीचे का थाला होता है वो शक्ति का भाव होता है। ये सृष्टि की रचना ही शिव और शक्ति की वजह से हुई है, क्योंकि कहते हैं कि जो शिव है वो संकल्प है, और शक्ति जो है, शक्ति माँ जो है वो सिद्धि है, यानी माइंड एंड एनर्जी। अगर संकल्प है यानी हमारे दिमाग में है और हमने उसकी सिद्धि नहीं की, हमने उसको एक्शन नहीं लिया, तो वो विचार बेकार है। लेकिन अगर एनर्जी है, करने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन कोई विचार नहीं है, तो वो एनर्जी भी बेकार है। तो जब तक कोई थॉट नहीं होगा, उसके साथ एनर्जी नहीं होगी, कर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती जब तक कि शिव और शक्ति साथ में ना हो। इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि जब निर्गुण भगवान परमात्मा अपने सहज स्वरूप में थे, तब शिव शक्ति कहाँ थे? तब ये संसार की रचना कैसे हुई? तब वो एनर्जी, वो माइंड, वो संकल्प, वो सिद्धि कहाँ थी? आगे कहते हैं, जब आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। कहते हैं, और जब आपने ही अपनी ज्योति अपने ही अंदर धारण हुई थी, तब कौन डरेगा, कौन निडर रहेगा? ये कौन रहता था? हम डरते किससे हैं? अगर हम द्वि के भाव में हैं, तो हम हमेशा प्रभु को अपने सामने देखेंगे, उसको ढूंढने जाएंगे कि वो कोई दूसरा है जो हम ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन जब द्वि का भाव खत्म होता है, तो हमें प्रभु हमारे अंदर मिल जाते हैं। मुझे याद दिलाना, जब हम अंत तक पहुंचेंगे, उसके बाद अद्वैत पर, मुझे द्वि भावना पर मुझे एक कथा सुनानी है, मैं कहीं भूल ना जाऊँ, मुझे याद दिला दें। तो जब आप अपनी ज्योति धरे, जब आप अपने आप ही अपनी ज्योति अंदर धारण करे हो, वरना हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु की हमने लौ जगाई है और उस लौ में हमने प्रभु को बिठाया। हम दो हैं, हम दो हो गए। लेकिन जब नर और नारायण एक हो, तब हम खुद में भी प्रभु को पाते हैं, और हर जो हमारे सामने होता है उसमें हम प्रभु को देखते हैं। इसलिए कहते हैं, कभी आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया है? दो शीशों को सिंधी में क्या बोलते हैं?
आरसी, आरसी। तो जो आरसीओ को ऐसे रखो आमने सामने और बीच में एक चीज रखो, तो उसकी कितनी इमेजेस बनती हैं? अनंत। कभी देखा है आप लोग जब ट्रायल रूम में गए होंगे तो वहाँ पे आप जब अपने आप को बीच में खड़ा करते हो, इधर मेरा भगवान मानते हैं और सामने वाले को भी भगवान मानते हैं, तब ये अनंत कथा शुरू होती है। इसीलिए तब कौन न डर। तो जब हमें पता है कि इधर आईने में भी मैं हूँ, इधर आईने में भी मैं हूँ और मैं अनंत हूँ, तब किससे डरना है? और मैं निडर होकर रह रही हूँ। तो ये निडर और डर का भाव कहाँ था? आप ही के अंदर थी, तो ये निडर और डर का भाव कहाँ था? आपन चलित आपे करने हार। अब फिर वो कहते हैं कि बंधन, मुकद, नरक, सुरग, शिव, शक्ति, निडर, डर, आप चलित आप, ये सारे कौतुक जो है ना, ये सब आप ही के हुए हैं। आप ही जाने ये सब क्या है। नानक ठाकुर अगम अपार, हे अगम्य अपार ठाकुर, ये सब तुम्हारे कौतुक हैं जिनके कारण तुम स्वयं हो। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, अविनाशी सुख आपन आसन। अब जब अविनाशी ने एक स्वरूप लिया है और वो अपने आसन पे बैठा हुआ है, तहाँ जन्म मरण कहूँ कहाँ विनाश है? तो जन्म मरण का विनाश कहाँ कहाँ होता था, किसके साथ होता था? जब सामने आप हो, आप सत्य स्वरूप हो, आपकी रचना सत्य स्वरूप है, तो जो भी कुछ है वो सत्य है। जो असत्य होगा वही बार बार चक्कर काटेगा, जो सत्य होगा वो सत्य में मिल जाएगा। जैसे रेड कपड़े पे रेड डॉट लगाओ तो वो उसी में मिल जाता है, क्योंकि वो लाल रंग का सत्य है। लेकिन अगर हम दूसरा रंग डालते हैं तो वो असत्य हो जाता है और वो आवन जावन लगा रहता है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि आपकी प्रेजेंस तो सामने है, आपकी प्रेजेंस में विनाश कहाँ हो सकता है? आत्मा अजर अमर है, ये बात भी सिद्ध हो गई इस बात से, और आवन जावन का चक्कर भी सिद्ध होता है इसी बात से। क्योंकि जब सामने आसन पे आप बैठे हो और मेरे अंदर भी आप विराजमान हो, तो आवन जावन का चक्कर कैसा? तो ये सब होता कहाँ था? जब पूरन करता प्रभु सोई, तब जब की त्रास कहूँ कि सोई। जब वो परफेक्ट क्रिएटर, जब वो पूर्ण पुरख परमात्मा ही सब कुछ करता था, तो फिर जम की त्रास किसे होती थी? क्योंकि वो जो करेगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा, वो हमेशा ही करेगा, पूर्ण करेगा। तो फिर जम की त्रास कहाँ से हो गई? किसको हो गई? ये सब कहाँ से आ रहा है? जब अविगत अगोचर प्रभु एका, अविगत मतलब अव्यक्त, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, मतलब जो कि अपार है। अगोचर मतलब जो समझ, जिसको भी हम समझ ही नहीं सकते। तो जब अव्यक्त अगोचर प्रभु एक ही है, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा? तब चित्रगुप्त लेखा किससे पूछता था? चित्रगुप्त कहाँ से आया? चित्रगुप्त आपको पता है कौन है? हाँ? नहीं, चित्रगुप्त कौन थे? हाँ, धर्मदास के असिस्टेंट, उनके सहायक सहयोगी हैं चित्रगुप्त। और हुआ यूँ कि एक बार धर्मराज जो यमराज जी थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की और कहा कि भाई काम बहुत बढ़ गया है, आप तो इतनी रचना संरचना करते जा रहे हैं, मेरा काम बहुत बढ़ गया है, मुझे तो कोई सहयोगी चाहिए, तो एक सहयोगी ढूंढ के दो, मैं काम कैसे करूं? तो ब्रह्मा जी ने 1000 साल तपस्या की थी। 1000 साल तपस्या करने के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो जो पुरुष उत्पन्न हुआ वो उनकी काया से उत्पन्न हुआ था। वो जब पुरुष उत्पन्न हुआ तो वो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन? तो उन्होंने कहा मुझे अपने माता पिता नहीं पता, लेकिन मैं अब आपकी काया से उत्पन्न हुआ हूँ, तो आप जो मुझे नाम देंगे मुझे स्वीकार होगा, जो भी आप मेरी पहचान देंगे। तो चूंकि वो व्यक्ति ब्रह्मा जी की काया से उपजा था, इसीलिए उसे कायस्थ कहा जाता है और उसे ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त का नाम दिया था। अब कायस्थ लोग कौन होते समझ में आया? समझ में आया?
हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें हर एक शब्द का, हर एक जो हमारी विधि है, प्रावधान है, प्रैक्टिस है, उसका मतलब है। तो वो कायस्थ हुए और उनका नाम चित्रगुप्त हुआ, जिन्होंने यमराज के सहयोगी बनना स्वीकार किया और वो यमराज का काम देते थे, लेखा जोखा जो भी होता था कर्मों का। तो कहते हैं जब अविगत अगोचर प्रभु एक ही था तो फिर चित्रगुप्त लेखा जोखा किसका रखता था भाई? और तो कोई था ही नहीं इस धरती पर। अब आगे वो कहते हैं जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, जब नाथ निरंजन यानी जो कि दोषों से रहित हो, दुर्गुण से रहित हो, जो निर्गुण हो, अगोचर मतलब समझ से परे हो, अगाधे मतलब थाह रहित हो, ऐसा परमेश्वर, ऐसा स्वामी जो कि थाह रहित हो, जो कि दुर्गुणों से दूर हो, दोषों से दूर हो, तब कौन छूटे बंधन, कौन बंधन बांधे? जो खुद दायरे में नहीं बंधता, जिसका खुद का कोई दायरा है, तो वो किसी और का दायरा क्यों बांधेगा? क्या उसने इस ब्रह्मांड का कोई दायरा बांधा है जिसकी संरचना उसने की है? क्या उसने किसी पेड़ पौधे का दायरा बांधा है कि ये सिर्फ अभी तक ही अपनी जीवन जिएगा, इसके बाद इस पेड़ हो जाएगा? उस पेड़ में कितने बीज लगते हैं, उसकी तो यात्रा अनंत चलती रहती है। इसी तरह से मनुष्य होता है, मनुष्य अपनी संतति उत्पन्न करता है, उसकी यात्रा अनंत चलती रहती है। तो जब वो किसी को दायरे में बांधता ही नहीं, तो कौन बंधन छूटे, कौन छूटे, कौन बंधन बांधे? तो ये बंधन छोड़ता कौन था, बांधता कौन था? ये सब कहाँ से आता था? फिर वो सेवक स्वीकार करता है, आपन आप ही अजरजा। ये आपकी जो माया है ना, जो ये आपका खेला है, ये आप अपने आप में बहुत हैरान करने वाले हो, बहुत ही अचरज से भरे हुए हो, बहुत आश्चर्यजनक स्थिति में हो। नानक आपन रूप आप ही उपरजा, कि हे आश्चर्य स्वरूप प्रभु, तुम्हारे ही रूप हैं और तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, तुम ही जानो कि ये सब तुमने क्यों बनाए। आगे कहते हैं जहाँ निर्मल पुरख पत होता, कि जहाँ वो निर्मल पुरख, यहाँ निर्मल पुरख मतलब प्रभु परमात्मा से है, कि जब वो प्रभु परमात्मा पुरख पत होता, सबका स्वामी है, जब वो निर्मल पूर्ण परमात्मा सबका स्वामी है, तब बिना मैल कहूँ क्या दूता। तब ये मैल कहाँ से आ जाती है? मैल तो तब आती है ना जब हम किसी से द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं। जब सबके स्वामी ही आप हो तो द्वेष कौन किससे करेगा? ये आपके जैसा कोई दूसरा होगा तब वो आपसे द्वेष करेगा, या आपके जैसा किसी और ने बनाया होगा वो द्वेष करेगा। तो जब सबके स्वामी ही आप हो तो फिर मैल कहूँ क्या होता? तब मैल माया की थी ही कहाँ, तो फिर धोए क्या? जहाँ निरंजन निरंकार निर्वाण, जहाँ पे वो निरंजन निरंकार मतलब आकार से रहित, निर्वाण मतलब निर्लेप, वो किसी भी चीज़ में निर्लिप्त रहता है, वो कभी भी किसी से लिप्त नहीं रहता। तो जब किसी से लिप्त ही नहीं रहता तो उसके अंदर किसी के लिए कोई भाव नहीं रहता, वो जुड़ा सबसे है, उसका अंश सब में है, लेकिन वो किसी के साथ मोह से नहीं लगा हुआ है। तब कौन मान कौन अभिमान? तो फिर मान किसका और अभिमान किसका? तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? जहाँ स्वरूप केवल जगदीश, जहाँ पे सिर्फ भगवान का ही एक स्वरूप है और कोई स्वरूप ही नहीं है, और वो स्वरूप ऐसा है, निराला है, सुंदर है, अति सुंदर है, जिसका व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता। तो जब स्वरूप का जब हम बात कहते हैं, निर्गुण की तो हमने बात कह ली कि जब निरंजन निरंकार निर्वाण, अब जब स्वरूप की बात करते हैं तो स्वरूप तो केवल जगदीश है। तब छल छिद्र लगत कहो कीस, तब छल दोष पाप द्वेष ये सब कहाँ था? ये सब आया कहाँ से, कैसे उत्पन्न हुआ? ये कहाँ होता था उस वक्त? जहाँ ज्योति स्वरूपी ज्योत संग समावे, जहाँ ज्योति स्वरूपी जो कि वो खुद ज्योत स्वरूप है और वो ही अपनी ही ज्योति में समा गए हैं। अब देखिए कितना अद्भुत चित्रण है कि एक ज्योत जाती है और उसी की जो अनंत इमेजेस हैं उसी में जाके वो समा जाती है, फिर वो जो है वो दूसरे इमेज में समा जाती है।
तो ये अपने आप में ही वो ज्योति स्वरूप अपनी ही ज्योति में समाया हुआ है। तब किसे भूख कवन तृप्तावे, तब तृष्णा की भूख किसे होगी और कौन तृप्त होगा। वे ना तो किसी से द्वेष है, ना किसी से ईर्ष्या है, किसी के साथ मोह है, लोभ है, अभिमान है। तो फिर ये तृष्णा की भूख, ये तृप्ति के ये जो संतुष्टि है, ये सब पहले कहाँ थी? आप तो थे ही, लेकिन इसके बाद जब आपने कुछ बनाया ही नहीं था तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ से आई? करन करावन करने हार। साहब कहते हैं कि करने और कराने वाला वो कर्ता प्रभु का कोई अंत नहीं है। नानक करते का ना ही शुमार, इनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत है। उसकी लीलाएं अनंत है, उसके कौतुक अनंत हैं, उसके अचरज अनंत हैं। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, जब आपने अपनी शोभा यानी अपनी खुशियाँ, अपना मान सम्मान अपने आप से ही बनाया हुआ है, वो अपने आप में ही समर्थ है, समर्थ स्वामी है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कंपनी चाहिए होती है, किसी का साथ चाहिए होता है तो उनको अपना साथ है। तो कहते हैं जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, आप ही अकेले थे, आप ही अपने साथ ही रचे बसे रहते थे, तब कवन मात्र, तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई, तब माता पिता मित्र पुत्र भाई आदि कौन थे? ये सब कहाँ से आया? जहाँ सर्व कला आपे पर, जब सारी कलाओं में आप खुद प्रवीण हैं और कोई है ही नहीं, और सारी कलाएं आपको आती हैं क्योंकि आप ही ने बनाई हैं, और उन सारी कलाओं में आप प्रवीण हैं, तब वेद कतेब कहा पहुँची। तब वेद कतेब, वेद कतेब मतलब, कतेब मतलब किताबें। वेद जैसे वेद शास्त्र सिमरत हम लोग बोलते हैं ना, तो हम अगर बोले वेद आदि, तो यहाँ पे गुरु अर्जन देव साहब ने ये शब्द जो है वो कतेब लिया है। वेद कतेब यानी वेद के साथ जो और ग्रंथ आते हैं, सिमरत शास्त्र। कतेब एक शब्द जो है एक बार गुरु नानक देव साहब जी की वाणी में है, वैसे तो रैदास साहब ने भी इसके ये शब्द इस्तेमाल किया है। 488 अंग पे गुरु नानक देव साहब लिखते हैं, काजी ते कवन कतेब बखानी, कि काजी कौन सी किताब पढ़कर तुम ये व्याख्यान दे रहे हो? पढ़त गुणत ऐसे सब मारे कि नौ खबर न जानी, कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी सब मर गए हैं, किसी की कोई खबर नहीं है। तो भैया ये जो तुम ज्ञान व्याख्यान कर रहे हो, ये कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? तो वहाँ हमें ये शब्द मिलता है कतेब। तो वेद कतेब कहा को चीन, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण ये सब कहाँ थे? क्योंकि जब सारी कलाओं में आप खुद ही प्रवीण हो, ये तो हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि हम सीखें कि हमें उससे कैसे उसकी राह पर चलना है, कैसे उसकी रज़ा में चलना है, उसकी शिक्षा में चलना है। वो तो खुद प्रवीण है, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब अपन आप उर्धारे, जब आपने खुद को अपने आप को ही अपने हृदय के अंदर धारण करके रखा हुआ है, कितनी प्यारी बात। अपने आप को कैसे उर में धारण करके रखा हुआ है? जब हम कोई रचना रचते हैं और उसे पूरे प्यार से रचते हैं तो हमें उसमें अपना अक्स दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि जब हमारे जो बालक होता है, बच्चे होते हैं, तो माँ हमेशा उसे इसी दृष्टि से देखती है कि ये तो इसमें तो मेरा अंश, कितने प्यार से उसको निहारती है, कितने प्यार से उसका पालन पोषण करती है, उसकी चीज़ों का ख्याल रखती है। तो वो प्रेम जो है वो अपने बच्चे से इस नाते भी करती है क्योंकि उसमें उसका अंश है, वो उसका अपना हिस्सा है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि जब आप उधारे, जितने भी ये रचनाएं हैं आपकी ही रचनाएं हैं, इनमें भी आप ही हो, और आपने ये सारी चीज़ें अपने ही हृदय के अंदर धारण करके रखी हुई हैं, तो सगन अपसगन कहाँ विचार है? तो जब सब कुछ यही है तो फिर सगन अपसगन का क्या मतलब है? हर चीज़ में तो आप ही हो, तो हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे अपसगन होए सगन होए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आप ही की है। अब आगे गुरु साहब फरमाते हैं, जहाँ आपन ऊंच आपन आप नेरा, कि जहाँ आप ही अपने आप में सबसे ऊंचे हो। अब ऊंचा हम किसे कहते हैं? कि माइक से मेरा हाथ ऊंचा है, यानी एक दूसरी चीज़ है जिससे मैं कह रही हूँ कि ये हाथ ऊंचा है। तो एक कंपैरिजन होता है
तो कंपैरिजन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस धरती पे होती हैं, प्रभु परमात्मा के पास नहीं होती। इसीलिए सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जब आपन ऊंच आपन आप नेरा और आप खुद के ही सबसे ज़्यादा निकट हो, तब कौन ठाकुर कौन कहिए चेहरा, तब कौन ठाकुर कौन सेवक, क्योंकि आप ही अपने आप में सबसे ऊंचे हो और आप ही अपने आप के सबसे निकट हो। तो अगर कोई सेवक को आप ये दात बख्शते हो कि वो आपका नाम ले और नाम की कमाई करे ताकि आप उसे अपनी ज्योति ज्योत संभालो, तब वो सेवक भी आपका स्वरूप बन जाता है। तब कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, तब ठाकुर और चेले में कोई फर्क नहीं रह जाता। बिस्मन बिसम रहे बिस्मार, हे आश्चर्य रूप परमात्मा, जीव आनंद अवस्था प्राप्त करके आश्चर्यचकित होता ही जा रहा है, इतना विस्मित हो चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो नानक अपनी गत जानो आप, प्रभु अपनी अवस्था आप ही जाने, हमारी तो समझ के परे। जहाँ अछल अभेद समाया, जहाँ पर अछल मतलब जिसे धोखा ना दिया जा सके, जिसे छला ना जा सके, अछेद मतलब जिसको समझ पाना बूझ पाना मुश्किल हो, अभेद मतलब गूढ़ गहन, जहाँ वो प्रभु स्वामी जो कि छल रहित हो, जो कि जिसे समझना असंभव हो, जो कि गूढ़ हो, वो समाया हुआ हो, वहाँ किसे व्यापक माया, वहाँ पर माया किसको व्याप्त हो सकती है? जहाँ पर प्रभु को समझना ही मुश्किल है, वहाँ पे माया कैसे व्याप्त होगी? आपस को आप ही आदेश, और आप स्वयं को ही आदेश देते हैं, मतलब स्वयं को ही नमस्कार करते हैं, स्वयं की ही आप रिस्पेक्ट करते हैं। 3 गुण का ना ही प्रवेश, तब तो 3 गुणों का, सात्विक राजस तामस, इन गुणों का प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद में ही इतने अपने आप को आपने रिस्पेक्ट दी हुई है, तो बाकी गुणों की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक भगवंत था, जब एक ही भगवंत है, एक ही है और वही है, तब कौन अचिंत किस लागे चिंता? तो फिर चिंता किसे होती है? अचिंत कौन रहता है? क्योंकि वो तो एक ही है। जहाँ आपन आप पतियारा, और जहाँ पर वो खुद अपने आप से ही संतुष्ट है, तब कौन कथे कौन सुनने आ रहा? तब कौन किसकी कथा सुने और कौन सुनने वाला हो? भी आज मैं प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी आपको बोल रही हूँ, आप सुनने बैठे हैं, मैं कथा बोल रही हूँ, तो 2 लोग हो गए ना। लेकिन जब वो खुद ही में अपने आप में संतुष्ट है, तो ना तो उसे कथा कहने की ज़रूरत है, ना किसी को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद ही संतुष्ट है। तब ये कथा सुनना ये सब कहाँ था? कौन किसे कहता था? बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। हे प्रभु, हे स्वामी, गुरु अर्जन देव साहब फरमाते हैं कि तुम अनंत हो, ऊंचे से भी ऊंचे हो। प्रभु स्वयं अपने आप को पहुंचने वाला है, आप तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। अब एक समझने वाली बात है, अब मान लीजिए एक हॉल है, हॉल में मैं बहुत तेज जला देती हूँ, रोशनी ही रोशनी है, वहाँ पे और कुछ भी सामान नहीं है, आपको हर कोना कोना रोशन नज़र आता है। धीरे धीरे इस हॉल में मैं सामान रखना शुरू करती हूँ, तो जब सामान रखना शुरू करती हूँ तो सामान के नीचे सामान की परछाई पड़ती है, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कहने को तो कमरा अभी भी रोशन है, मैं अभी भी वहीं बैठी हुई हूँ, लेकिन धीरे धीरे कमरे में सामान भरता जा रहा है और धीरे धीरे अंधियारा वहाँ पे अपना स्वरूप बनाता जा रहा है। इसी तरह से हमारे विचार होते हैं। यूँ तो हर जगह सत्य समाया हुआ है, लेकिन जब हम विचारों का सामान अपने मन के अंदर भरने लग जाते हैं तो वो सत्य जो वो दिखाई हमें पड़ता है, लेकिन साथ साथ वो अंधियारे अपनी अपनी जगह, वो विकार अपनी अपनी जगह बनाने लगते हैं। जितने विचार हम अपने मन में ठूसते जाएंगे, उस हॉल में भरते जाएंगे, उतना अंधियारा बढ़ता चला जाएगा। थोड़ी देर बाद हमारा दम घुटने लगेगा, हम क्या करें? हमें
कुछ सामान ढूंढना होगा तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं परे रखा हुआ है, नज़रों के सामने दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से अब एक व्यक्ति जिसने अपने हॉल के अंदर ये सामान नहीं भरा, वो सिर्फ रोशनी में रहा है, उसने अंधियारा देखा ही नहीं, तो क्या वो अंधियारे की बात करेगा? उसको समझ में आएगा कि आप किस अंधियारे की बात कर रहे हो? ये अंधेरा होता क्या है? उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। मेरा कमरा बगल में है जो सामान से ठुसा हुआ है, और ये व्यक्ति है जिसका कमरा बिल्कुल खाली है। मैंने अंधकार देखा है, मैंने परछाइयाँ देखी हैं, मैंने विकार देखे हैं, लेकिन ये व्यक्ति जिसके पास कोई सामान नहीं है, कोई विचार नहीं है, इसने अंधेरा नहीं देखा, तो ये मेरी बात नहीं समझ पाएगा, और मैं इसकी बात नहीं समझ पाऊंगी अगर ये मुझसे कहेगा कि अंधेरा कहाँ है। यही हमारे साथ होता है। जो सत्य की रोशनी में होते हैं, जैसे हमारे सद्गुरु, जैसे संत साधु जन, जो कि हमेशा उस सत्य की रोशनी में रहते हैं, जो अब अपने दिमाग से वो विचार हटा के अंधेरा हटा चुके हैं, सत्य की रोशनी में हैं, वो हमें बताते हैं कि तुम इन विचारों को दूर हटाओ, तब तुम्हें रोशनी अच्छी से दिखाई देगी, तभी ये अंधियारा दूर होगा। तो नहीं हटाओगे, ये अंधियारा नहीं मिटेगा। हमारी वही स्थिति है। जैसे जैसे हम ये विचार अपने दिमाग से हटाएंगे, विकार हटते जाएंगे, और हम भी उस सत्य स्वरूप जो रोशनी है उसमें हम उसका आनंद लेंगे, जब हर एक चीज़, हर कोना कोना साफ साफ दिखाई देगा। अब आगे गुरु साहब कहते हैं कि हे निरंकार, जहाँ आप रचियो परपंच आकार, जब आपने ये आकार रचा, इस सृष्टि का परपंच रचा, इस सृष्टि में जीवों की संरचना की, तेह गुण में कीनो विस्तार, और तीनों गुणों का इसमें प्रचार प्रसार आपने किया, सात्विक, राजसी, तामसिक, हर एक चीज़, हर एक वस्तु इनसे बंधी हुई है। किसी का कितना दायरा होता है, सात्विक का, राजसी कम होता है, तामसिक किसी का ज़्यादा होता है। इनका विस्तार किया, पाप पुण्य तय भई कहावत, तब पाप पुण्य शुरू हुए। कब? जब आप रचियो परपंच आकार। ये सब बातें जो अभी तक सेवक कर रहा था, वो कर रहा था कि जब आप अपने आप में ही सब कुछ थे, जब कुछ था ही नहीं, ना ये सृष्टि ना ये आकार, तब ये सब कहाँ था? ये सब तो तब आया जब आप रचियो परपंच आकार, जब आपने ये परपंच रचा, त्रिगुण में तीनों विस्तार, पाप पुण्य तय भई कहावत, तब पाप पुण्य की कहावत शुरू हुई। को नरक कोई सुरंग बंझावत, तो कोई नरक और स्वर्ग की इच्छा करने लगा। आल जाल माया जंजाल, सभी प्रकार के माया, सभी प्रकार के जंजाल, घरों के झंझट, भाव में मोह भरम भय भाव भार, अहंकार मोह भ्रम भय आदि का भार भी शुरू हो गया। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की योग व्याख्यान। दुख सुख मान अभिमान, कितनी बार कितने तरीके से आपने इसका वर्णन किया है। आपन खेल आप कर देखे, ये जितना कुछ किया है ये सब आपका बनाया हुआ है। कि जब आपने ये संसार रचा तो आपने ये सारी चीज़ें रख दी हमारे लिए, कि हमारा जो मन है इन चीज़ों में भटकता है या नहीं भटकता है। हम विकारों का अंधकार देखते हैं कि नहीं देखते हैं। खेले संकोचे तो नानक एक। तो ये जो खेल आपने रचाया है ना, ये सिर्फ ये देखने के लिए रचाया है कि मेरा ये भक्त जिसकी रचना मैंने की है, ये मुझे याद करता है कि नहीं करता है। ये मेरा प्रकाश भूल तो नहीं गया, ये कहीं उन चीज़ों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया और मुझे भूल गया। ये भी वो खेला रचता है, और खेला रचने के बाद वो इतना समर्थ स्वामी है कि खेल संकोचे तो नानक एक। और अगर ये खेला समेट लेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो खाली एक बचेगा, एक ओंकार परमात्मा। संकोचे होता ना, सिकुड़ना, तो जब ये खेला अपना समेट लेगा तो खाली एक वही बचेगा। आगे गुरु साहब फरमाते हैं,
जहाँ अविगत भगत हैं आप, तो जहाँ अविनाशी प्रभु है वहाँ उसका भगत है, और जहाँ भगत है तह आप, वहाँ पे आप हैं। शुरू में ही कहा कि जब कहते हैं कि जहाँ पर साध संगत होती है, मिलकर प्रभु का नाम लेती है, प्रभु भी वहीं विराजे होते हैं। तो आज प्रभु भी कहीं यहीं कहीं विराजे होंगे। हमारे नैन इतने काबिल नहीं है कि उनका दर्शन कर सकें, लेकिन वो भी यहीं विराजे हैं, क्योंकि जहाँ अविगत प्रभु, भगत भी वहीं होता है, और जहाँ भगत होता है प्रभु भी वहीं होते हैं। अब देखिए ये अब ऐसा संयोग बनता जा रहा है जहाँ पे मिरर वाली स्थिति आती जा रही है। प्रभु का अंश भगत ने अपने अंश को पहचाना, और जब अंश ने पहचाना तो भगत ने उसे दर्शन, प्रभु ने उसे दर्शन दिया। आ रही है वही वाली स्थिति। तो जहाँ अविगत भगत हैं आप, जहाँ पसरे पासार संत प्रताप, तो तुम आपका ये जो पसारा है, ये जहाँ प्रसारित होता है, वो संत लोगों का प्रताप है, जिनकी शिक्षा के हिसाब से चलकर मानुख सेवक बनता है, मानुख भगत बनता है, और प्रभु की आज्ञा में चलना सीखता है। दुह पाख का आपय धनी, दुह पाख मतलब निर्गुण और सगुण। हमारे सनातन जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें इन दोनों की बहुत व्याख्या है, और कितना विस्तार है हमारे यहाँ कि अगर कोई निर्गुण की आराधना करना चाहे तो निर्गुण की अपनी एक शाखा है, कोई सगुण की उपासना करना चाहे तो सगुण के भी बहुत है, कि कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शक्ति का भक्त है, कोई गणपति मानता है, अनेक रास्ते हैं हमारे। तो इतना बड़ा पसारा हमारे सनातन हिंदू धर्म का भी है। इसीलिए गुरु साहब यहाँ फरमाते हैं कि निर्गुण और सगुण अवस्थाओं के आप ही मालिक हो, उनकी शोभा उन्हों बनी। और ये दोनों एक की शोभा एक दूसरे से ही बनती है। अगर खाली निर्गुण होगा तो लोग कैसे कहेंगे कि भाई हम तो निर्गुण के उपासक हैं, ये सगुण होगा तभी तो वो कंपेयर करके बोलेंगे कि अच्छा ये प्रकृति पूछता है, ये मूर्ति पूछता है, हम तो निराकार भगवान को मानते हैं। आ गया कंपैरिजन। तो दोनों की शोभा एक दूसरे से ही बनी है। ये ना कहो कि एक की शोभा ज़्यादा है और एक की शोभा कम है। आप एक कौतुक करे अनंत जोश। और ये सारी जो कौतुक किए हुए हैं भगवान ने, ये उन्होंने अपने आप ही किए हुए हैं, अपने लिए ही किए हुए हैं, और अपने आप ही अपना ये कौतुक करके उसका आनंद लेते रहते हैं और उसका सुख लेते रहते हैं। आप रस भोगन निर्जो, और ये रस तुम स्वयं ही भोग रहे हो, लेकिन निर्लेप हो, मतलब निर्लिप्त हो, उसका रस भी ले रहे हो लेकिन उसको कोई नहीं हो। ये बड़ी विचित्र अवस्था है। अब ये विचित्र अवस्था कैसे है कि अगर कोई मनुष्य आके, कोई भी आके मुझसे बात करता है, प्यार के साथ बात करता है, तो मैं भी प्यार के साथ उसके से बात करती हूँ, उसके सवालों का जवाब देती हूँ। वो मेरे परिवार के बारे में, मैं भी उसके परिवार के बारे में पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद वो वाहेगुरु कह के चला जाता है, वाहेगुरु कह के मैं घर में आ जाती हूँ। मेरे कोई भाव नहीं जुड़े, लेकिन प्यार से बात हुई, हम बैठे, चाय पानी की, थोड़ा समय व्यतीत किया, लेकिन निर्लिप्त रहे, वो भी मैं भी। तो हमें ऐसी अवस्थाओं में जाना है कि हमें करना सब कुछ है, वो भी यही कर रहा है। उसने बनाया सब कुछ है, खेला भी उसने बनाया है, खेल भी वही रहा है, खेलने वाले भी उसने बना दिए। ये सब करके जिस दिन उसका मन करेगा वो खेल सब कुछ समेट कर ले जाएगा, आनंद भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुँह नहीं लगा के बैठा है कि नहीं नहीं बड़ी सुंदर चीज़ बनाई है, इसको मैं ना बिगाड़ूँ। जिस दिन उसका मन करेगा ये सब बिगाड़ा करके वो लेता भी चलेगा। उसने कोई मोह नहीं जोड़ के रखा हुआ। ये मोह माया सिर्फ ये सांसारिक चीज़ें हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, जिस भावे तिस आपन ना ले। अब गूढ़ बात यहाँ से शुरू होती है। ये वही हॉल की कहानी है। अब दोनों रहते हैं अपने अपने कमरों में, लेकिन जिस भावे तिस आपन, अब जिसको वो चाहेगा वही समझ पाएगा कि अब समय आ चुका है, अपने दिमाग के कमरे से सामान बाहर निकालो और उस रोशनी का आनंद लो, उस सत्य की रोशनी का आनंद लो। जिसको वो चाहेगा उसी को अपना नाम जपने की दात बख्शेगा।
जिस भावे तिस खेल खिलावे, और जिससे चाहेगा उसको इस खेले में खिलाता रहेगा, आवन जावन के चक्कर में फंसाता रहेगा। आते रहो जाते रहो, क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम विकारों का सामान जोड़ के बैठे हुए हो। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा नेहा तुम्हें मुझसे लगाना है, इन चीज़ों से नहीं लगाना है, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और ये अवस्था कब आएगी? ये अवस्था आती है समाधि से, शून्य समाधि से, जब हम अपने आप को उस प्रभु से एक पाते हैं। तो कितना प्यारा मतलब है, भावे तिस आपन नाव लेई, जिस भावे तिस खेल खिलावे। जो चाहेगा उसको अपना भक्त बनाएगा और जिसको चाहेगा आवन जावन का खेल खिलाएगा। बेसुमार अथा अगणित अतुल्य, हे प्रभु तुम अगणित हो, अतुल्य हो, अथाह हो, जो लाओ त्यो नानक दास बोले। इसलिए मेरा पूरा समर्पण है प्रभु तुम्हारे आगे, तुम्हारे चरणों में, कि तुम जैसा बुलवाते हो ये दास वैसे ही बोलता है। क्योंकि आज मुझे पता चला है कि अगर आज मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शरण में आया हूँ, तो मुझे तुम्हारी उपस्थिति का एहसास है। मैं जान गया हूँ कि इस जगत का स्वामी परमात्मा कौन है, किसके साथ मुझे अपना नेहा जोड़ना है, ताकि इस खेल के चक्कर से बाहर जाकर मुझे तुम्हारे चरणों की जगह मिले। ये है समर्पण की पराकाष्ठा, जब वो इन सारे विस्माद से, इन सारे आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस से वो बाहर निकलता है और अपने प्रभु की विशालता को जानता है, समझता है। अब समझ के आगे क्या करता है, वो 22वीं अष्टपदी में गुरु अर्जन देव साहिब जी ने बड़े विस्तार से बताया है। तो अब वो किस तरह से अपने प्रभु के बारे में जानता है, आगे वो क्या करता है, ये हम अगले शनिवार को जानेंगे। फिलहाल तो कहानी अद्वैत की। बहुत से लोग बहुत पूरी ज़िंदगी ध्यान में रत रहते हैं या ध्यान की कोशिश करते हैं कि मुझे मेडिटेशन आ जाए, मैं चाहता हूँ मेडिटेशन में बैठना, ध्यान में बैठना। मैंने बताया कि क्रियाएं करने का मतलब मेडिटेशन नहीं होता है, मेडिटेशन का मतलब और गहरे उतरना होता है। तो बात है लगभग 1857 की। एक मौनी बाबा थे। कुछ लोग कहते हैं घटना सत्य है, अब कितना प्रामाणिक है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मैंने पढ़ा मैं भी आपको वही बता रही हूँ। एक मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन का व्रत लिया हुआ था। मौन का व्रत लिया था ये कहकर कि जिस दिन मैं द्वि के भाव से जाऊंगा, जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अद्वैत में जाना क्या होता है, उस दिन मैं प्रभु का नाम लूँगा, उस दिन मैं कुछ शब्द बोलूँगा, उससे पहले कुछ नहीं बोलूँगा। बरसों हो गए थे उनको तपस्या करते हुए, बड़ा नाम था उनका। 1857 में गदर भी हुई थी देश की स्वतंत्रता के लिए। तो अंग्रेज़ों को जब पता चला कि यहाँ पर एक जगह ये आदमी रहता है और ये चुप रहता है, ये कुछ बोलता नहीं है, तो उनको शक हुआ कि कहीं ये कोई गुप्तचर तो नहीं, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं, कहीं ये कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे विरुद्ध कोई काम करे। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उससे पूछताछ शुरू हुई कि अब तुम बोलो कौन हो। वो कुछ बोले ना, चुप रहे। फिर उसको उठा के अंदर बंद कर दें हवालात के अंदर, तो वो फिर अपनी तपस्या में लीन हो जाए, फिर लीन हो जाए। बड़े दिन तक उससे पूछताछ होती रही, लेकिन वो उस साधु बाबा ने अपना मुंह नहीं खोला। इधर साधु बाबा गहरी तपस्या में चलते चले जा रहे थे कि बस लगता है जीवन का अंत निकट आ गया है। हे प्रभु, मुझे अद्वैत क्या है एक बार मुझे उसका अनुभव करा दो, एक बार मुझे पता चल जाए। मैंने बड़ा पढ़ा है कि जब प्रभु और नर और नारायण का भेद खत्म हो जाता है, जब प्रभु अंदर समा जाते हैं, जब प्रभु हमारे अंदर हमको दिखने लग जाते हैं,
तब अद्वैत भाव आता है, द्वि का भाव खत्म हो जाता है। लेकिन उनका जो एंग्जाइटी थी, उनका तनाव था, वो अपनी जगह था, उनकी साधना अपनी जगह थी और पूछताछ अपनी जगह थी। तो जब एक बार अंग्रेज़ों के बस की नहीं चली, सिपाहियों के बस की, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े अफसर को बताया कि ये जो एक बाबा है ये बोलता कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर पूरा शक है। तो वो अंग्रेज़ अफसर आया, बड़ा कड़क था, उसने काफ़ी पूछताछ की, मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन मौनी बाबा ने अपना मुँह नहीं खोला। उनको बड़ा, उन्होंने कहा कि एक खंजर उठाओ और इसके घोंप दो। तो वह सिपाहियों ने किया, खंजर लिया और उसके पेट में घोंप दिया। जैसे ही पेट में घोंपा, वो साधु बाबा जोर से हंसा और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब कि हमने तो इसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये हंस रहा है, तुम हंसे क्यों? और जब वो हंसा तो बोलता है तत्त्वमसि तत्त्वमसि। किसी को समझ में ना आए कि ये क्या है। तो एक हिंदू पंडित को बुलाया, उसको पूछा कि तुम मुझसे पूछो ये क्या कह रहा है। तो जब हिंदू पंडित आया, उसने मौनी बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि आपने क्या बोला? तत्त्वमसि। और धीरे धीरे उनके प्राण पखेरु उड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तत्त्वमसि अंत समय है, तो आपने तत्त्वमसि, लोग राम नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आपने ऐसा क्यों? वो कहता है सारी जिंदगी मैं इस तपस्या में था कि प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, ये द्वि का भाव हटे। मैं प्रभु, प्रभु मैं, ये द्वि नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। वो जो ये बता रहे हैं कि जब लौ में समा जाते, आप में खो जाते हैं, ऐसा भाव चाहिए जो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। जिंदगी भर मैं इसकी खोज में था। जैसे ही इस व्यक्ति ने मुझे छुरा, घूंपा, तो जिसको लगा वो भी मैं था और जिसने घोंपा वो भी मैं था। तत्वमसि का मतलब होता है यू आर दाउ, तुम भी वही हो। जब हमें अपने में, आप में प्रभु, सामने भी प्रभु, कण में भी प्रभु, जड़ में भी प्रभु, चेतन में भी प्रभु दिखने लग जाए, तब अद्वैत भाव आता है। ये परम समाधि की अवस्था होती है। ये वो अवस्था होती है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे शून्य समाधि कहते हैं। यहाँ से शुरू की थी हमने 21वीं अष्टपदी का सफर। तो अद्वैत भाव जिसके लिए वो जीवन भर इंतजार कर रहा था, पूरा जीवन बिता दिया, वो अद्वैत भाव का दर्शन उसे कब हुआ? जब उसके प्रभु उठ रहे थे, जब उसने देखा कि ये भी प्रभु है और जिसने छुरा घोंपा वो भी प्रभु। इसी बात में जोर के साथ मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल गुरु अर्जन देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई चो झूले लाल। जय श्री राम। अजो के आनंद।